बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान 6 तारीख को होंगे, लेकिन उससे पहले जो समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। आइए समीकरण के मुताबिक बात करते हैं कि इस बार पहले चरण के मतदान में कौन सी पार्टी कितने सीट हासिल करने जा रही है और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। आइए हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे, जिलावार नतीजों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने स्तर पर मजबूत दिखाई दे रही है। क्या इस बार जेएसपी कुछ बड़ा खेला कर सकती है या फिर आरजेडी गठबंधन या फिर जेडीयू गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है। देखेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले निगाह डालते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि जेडीयू गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन 4 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। वही आरजेडी गठबंधन की बात की जाए यानी कि इंडिया गठबंधन 5 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन मात्र बक्सर जिले के अंदर से 1 ही सीट हासिल कर सकती है। वही रजत गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 4 सीट हासिल कर सकती है। रजत गठबंधन की बात की जाए यानी कि महागठबंधन इस बार 2 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। नतीजों की बात की जाए तो एनडीए 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन 10 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 6 सीट हासिल कर सकती है। रजत गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएंगी। आरजेडी गठबंधन 2 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी गठबंधन जो तेजस्वी यादव की पार्टी है वो तकरीबन 2 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में मात्र 0 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 34 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीट जा रही है। महागठबंधन के खाते में 16 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। रजत गठबंधन की बात की जाए यानी कि महागठबंधन भी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईएमआईएम अवैसी के पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माधेपुरा की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 2 सीटों के ऊपर एक अच्छी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी गठबंधन मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी जन स्वराज की पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। बिहार का अगला जिला है सुपौल। आइए सुपौल जिले के ताजा समीकरण सर्वे के मुताबिक आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू गठबंधन इस बार 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। रजत गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 1 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अररिया की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी गठबंधन का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। एआईएमआईएम जो अवैसी की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो मिलकर 28 सीट हासिल कर सकती है। महागठबंधन मात्र 23 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है औरंगाबाद जिले की 5
विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही दोस्तों बिहार का अगला क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो बिहार का अगला क्षेत्र है नवादा। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो जेडीयू गठबंधन मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ भोजपुर विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन 38 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन मात्र 28 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बांका जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। जुमाई विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जुमाई विधानसभा सीटों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वहीं जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है किशनगंज। दोस्तों बता दें कि यहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। किशनगंज जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों गोपालगंज विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू गठबंधन इस बार 3 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो मात्र वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी की बात की जाए तो जेएसपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गया जिले की 10 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 4 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी गठबंधन मात्र 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 102 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन 53 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। वहीं महागठबंधन के खाते में 38 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 3 सीट हासिल करने की संभावना जताई गई है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बिहार के किस छोटे बड़े क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप बिहार के अंदर अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। हम बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अरवल। अरवल के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट है। एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। जेडीयू गठबंधन की खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। आरजेडी गठबंधन का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएसपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ साथ दोस्तों पूर्णिया विधानसभा सीट के ऊपर ताजा समीकरण के मुताबिक बात करें तो पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है पूर्णिया जिले में से। और एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पटना की कुल 14 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 9 सीटों के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। आरजेडी गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट जाने
जाने की संभावना है, जेएसपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार दोस्तों जेडीयू गठबंधन 6 सीट हासिल कर सकती है। दरभंगा जिले में जेडीयू गठबंधन काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। वहीं आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। आरजेडी गठबंधन मात्र 2 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप सीतामढ़ी जिले से अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें कि हमारी टीम लगातार बिहार के अंदर जमीनी स्तर पर सर्वे कर रही है। जो पल पल समीकरण सर्वे आ रहे हैं उसके ऊपर हम डेली समीकरण के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हर टाइम जो है कभी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है तो कभी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जनता ही तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। वैसे कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है कटिहार। कटिहार की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो जेडीयू गठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 2 सीट जीतने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाएगी। वही अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सहरसा। यहां पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों बता दें कि जेडीयू गठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 7 सीट हासिल कर सकती है। मुजफ्फरपुर में एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की बात की जाए तो वो 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 174 सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 97 सीट जा रही है। महागठबंधन 55 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में मात्र 17 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों खगड़िया विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए मात्र 2 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी चंपारण की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 7 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 2 सीट जीतने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 0 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन की बात की जाए तो वो 2 सीट हासिल कर सकती है। शेखपुरा जिले में महागठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है और जेडीयू गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जेडीयू गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। आरजेडी के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो जेडीयू गठबंधन 1 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों सिवान जिले की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार जेडीयू गठबंधन 5 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी इस बार मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों सारण जिले के अंदर 10 विधानसभा सीट आती है और इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन समीकरण के मुताबिक बात करें तो सारण के अंदर एनडीए गठबंधन 7 सीट जीतने जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 7 से 8 सीट हासिल कर सकती है। लेकिन समीकरण के मुताबिक बात करें तो जेडीयू गठबंधन मात्र 7 सीट हासिल करने जा रही है। आरजेडी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी मात्र 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। नालंदा विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू 2 सीट हासिल कर सकती है। 2 सीट जीतने की संभावना है। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का
खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों पूर्वी चंपारण की कुल 12 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 8 सीट हासिल कर सकती है। पूर्वी चंपारण में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन देखने को मिल रही है। रजत गठबंधन की बात की जाए तो वो 3 सीट हासिल कर सकती है। जेएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों बिहार का अगला क्षेत्र है बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए गठबंधन 4 सीट हासिल कर सकती है। आरजेडी गठबंधन की बात की जाए तो वो 3 सीट हासिल करने की संभावना है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए गठबंधन 137 सीट हासिल करने जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 76 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी 24 सीट हासिल कर सकती है। एमआईएम पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बता दें कि हमारी टीम लगातार जमीनी लेवल पर भी काम कर रही है। बिहार के अंदर पल पल जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर हम पल पल बिहार के आंकड़ों को आप सभी के सामने रख रहे हैं। इस समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। जो नए आंकड़े आ रहे हैं, नया समीकरण आ रहा है, चलिए आइए उसके ऊपर भी निगाह डालते हैं।